राजस्थान के हल्दी घाटी की ओर से पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे के छत्तीसगढ़ को अपने प्रणाम निवेदित करता हूं। मुझे लगा नहीं अभी कि टाइगर अभी जिंदा है, जरा उसके लिए तालियां बजाइए। आकाश में आज का कार्यक्रम सुन रहा होगा। माफ करें अरुण जी, विजय भैया और हमारे राजेश भैया, हो सकता है आपके राजनीतिक हलचलों में आपके नामों से आपके विधानसभा और संसद के क्षेत्र जाने जाते हों, लेकिन हमें कहते हुए फक्र है कि कविता की दुनिया में यहां से लेकर के मस्कट से लेकर के न्यूयॉर्क की बिल्डिंगों तक यदि छत्तीसगढ़ को किसी एक व्यक्ति के नाम पर जाना गया तो आपका डॉक्टर सुरेंद्र दुबे रहा है। मुझे अच्छा लगा। है समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते हैं। मैं केवल कर्तव्य पाठ की 2 पंक्ति कह दूं और मुझे लगना चाहिए कि उस छत्तीसगढ़ के बेटे को आज भी ऑडिटोरियम उतना ही याद करता है जब आज से 2-3 साल पहले मेहर कुमार भैया यहां आए थे। है समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया में लोग समय के चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। छत्तीसगढ़ मेरे लिए मेरे बड़े भाई का घर है। 2 ही कर्जे हैं राजस्थान की मिट्टी पर आपके छत्तीसगढ़ के, और शायद समझदार लोग आपकी तालियां उठें। आपने वो चावल हमें भेजे जो हमने बेटों के मस्तकों पर तिलक करके उन्हें करगिल के युद्ध के लिए प्रस्थान को भेज दिया। अच्छा। आपके स्टील प्लांट ने हमें वो फौलाद सौंपा जो हमारे रजपूतों की तलवार पर पानी भर करके तलवार के युद्ध क्षेत्रों में पड़ गया। बात है विनीत। था बहुत पानी। शायद तालियां उठे। लोग बाग हमसे कहते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, दिल्ली के लोग हैं, पानी वानी तो है नहीं राजस्थान में, गर्व किस बात का है? बस आधी लाइन पढ़ रहा हूं, तालियां तो उसी पर आ जाएंगी, बाकी तो स्टेडियम के लोग ताली बजा देंगे, मुझे अच्छा लगेगा। हमारा पानी कहां गया राजेश भैया? कि था बहुत पानी। जागरूक लोग, मुझे कविता के लोग साथ दें। था बहुत पानी मगर तलवार पर सब चढ़ गया है, इसलिए राजस्थान रेगिस्तान बनकर रह गया है। इसलिए राजस्थान रेगिस्तान बनकर रह गया है। जहां आशीष ले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं। मैं कविता की भाषा में बात कर रहा हूं तो अपना विजिटिंग कार्ड आपको दिखा रहा हूं। भिलाई के कुछ लोग बैठे हों तो जरा अपना कर्जा लौटा रहा हूं। जहां आशीष ले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राण धन वार दिया करते हैं। राजस्थानी धरा, शायद तालियां उठे इस पांडाल में। जहां शीश ले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राण धन वार दिया करते हैं। राजस्थानी धरा शौर्य की कथा कहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती हैं। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती हैं। इस ऑडिटोरियम में मुझे 10-20 गुरुद्वारे से दिखाई दे गए। जहां मैं एक भी सिख पगड़ी को देख लूं तो उसे गुरुद्वारा मान करके प्रणाम कर लेता हूं। यहां तो बहुत से गुरु के बंदे बैठे हैं। जुनेजा भैया हमारे बड़े पुराने परिचित बैठे हैं। दशमेश गुरु के इतने बंदे मैं एक साथ देख लूं तो फक्र से खर उठता हूं। मैंने सुना नहीं है किसी मां के 4 बेटे हुए हों और इस तरह बलिदान हुए जैसे गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे। माफ करिएगा, इस मुल्क में चुटकुलों की कौम बना के छोड़ दिया। मैं इस कविता को कई बार पढ़ता नहीं या कई बार सर्वांत में पढ़ता हूं, लेकिन इतने सारे केशधारी बंधु मुझे दिख गए हैं तो मैं इस ऑडिटोरियम से आग्रह करूंगा, उन्हें यह न लगे हम अल्पसंख्यक बनकर के बैठे थे। चुटकुलों की कौम बना के छोड़ दिया। एक आंकड़ा पढ़ रहा हूं और हौसला देना गुरु के बंदों को। आजादी के पूरे संग्राम के उदाहरण पढ़ लेना। 123 ऑथेंटिक फांसी हुई है। आपकी तालियां बुलंद करें इस आंकड़े को। 93 बेटे सिख मां की कोख ने दिए। ये छोटी कौम तो नहीं थे हिंदुस्तान की। मैंने अभी कहा आपको, किसी मां के 4 बेटे और इस तरह बलिदान हुए जैसे गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे। 2 बेटे सरहिंद की दीवार में जिंदा चिनवा दिए गए। 2 बेटे चमकौर के युद्ध में बलिदान हो गए। सरहिंद की दीवार में जब दोनों बच्चों को चिना जा रहा था, फतेह सिंह और जोरावर सिंह को, तो गले तक ईंट आ गई। फतेह सिंह के छोटा था 7 साल का, तो बड़े भाई की आंखों से आंसू आ गए। छोटे भैया ने देखा, पहला आंसू उसके कंधे पर गिर गया। कहले बड़े भैया जब बलिदान का वक्त आ गए तो डर गए मौत सामने देखकर? कहले नहीं, गुरु गोविंद सिंह की संतान मौत और बलिदान से क्या जड़ेगी। कहले फिर रोए क्यों? मेरे रोंगटे खड़े इस बात को बताते समय। बड़े भाई ने कहा, छोटे रोया केवल एक बात के लिए हूं, इस दुनिया में आया पहले मैं था और जा तू रहा है। क्या कलेजा रहा होगा।
आपकी कमजोर तालियों में एक वाक्य बोल रहा हूं। फतेह सिंह शोर से बोला, जोरावर जोर से बोला। आपकी भी तालियां मुझे चाहिए। फतेह सिंह शोर से बोला, जोरावर जोर से बोला। रखो ईंटें भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे। निकलती सांस बोलेगी, यही दीवार बोलेगी। हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो। ये 7 साल का बेटा पूरी गिनीज बुक उठा लेना, वर्ल्ड के रिकॉर्ड उठा लेना। अपने देश और धर्म के लिए यदि कोई सबसे छोटा बालक शहीद हुआ है तो बाबा फतेह सिंह हुए। अभी तक ये रिकॉर्ड टूटा नहीं है वर्ल्ड की दुनिया में। दोनों बेटे बच गए, दोनों दीवार में चिन गए। 2 बचे केवल चमकौर के दुर्ग में। हमारे राजस्थान में परंपरा है, जब बेटा युद्ध को जाता है, आपका ही दिया हुआ चावल और हल्दी घाटी की मिट्टी उसके माथे पर लगा दी जाती है और तलवार उसे पिता सौंपता है। गुरुओं में परंपरा थोड़ी अलग है। कलगी टांगती है मां और पिता सौंपता है खड़ग और तलवार। मां उस दिन वहां थी नहीं। गुरु गोविंद सिंह ने दोनों दायित्व पूरे किए। कलगी भी टांकी, कलेजे से लगाकर तलवार भी सौंपी। अजीत सिंह को विदा किया बाहर। 10 लाख मुगल थे, सोचकर देखना। 40 शेर के बच्चे एक कच्ची गढ़ी में, पक्का किला भी नहीं था वो। विश्व के इतिहास का अद्भुत बलिदान है ये। 40 सिंह के बच्चे 10 लाख मुगलों से भिड़ने के लिए अकेला अजीत सिंह चला। गया ही था कि भाला आर पार हो गया रीढ़ को बेधते हुए। रायपुर के लोगों ताली इस बात पर मत बजाना कि अजीत सिंह बलिदान हो गया। 40 मुगलों के सिर उतारे तो शेर का बच्चा घोड़े से नीचे उतरा। दुआएं। अंतिम बेटा बचा जुझार सिंह, गुरु ने उसे भी विदा किया। थोड़ी देर बाद वापस आ गया तो गुरु ने शंका से देखा कि किले की बुर्ज पर खड़ा था छोटा भाई। अपने भाई को बाला से बिधते हुए देख के शायद डर गया है। धीरे से पूछा, वापस कैसे आ गए? छोटे ने उत्तर दिया, पिताश्री प्यास लगी है, पानी पिला दो। और ये जवाब केवल गुरु गोविंद सिंह का हो तो एक भी हाथ नीचे न रहे। उसने कहा, शर्म नहीं आती रण क्षेत्र में खड़े हो, शत्रु के लहू से प्यास वहीं क्यों नहीं बुझा ली? सूचना चारों के चारों बलिदान हो गए तो गुरु मां तक सूचना पहुंच गई। पल्लू फैला दिया गुरु गोविंद सिंह के सामने, मेरे बेटे लौटाओ। गुरु गोविंद सिंह कहा, वो तो देश धर्म के काम आ गए। कहना, फिर मुझे मरने की अनुमति दो, मैं जीऊं तो जीऊं किसके लिए? गुरु गोविंद सिंह ने कहा, गुरु ग्रंथ में कहीं नहीं लिखा कि बलिदान पर आत्महत्या की इजाजत हमारा मजहब देता है, हमारा धर्म देता है। कहना, फिर मेरी कोख खाली हो गई है, मेरे जीने का औचित्य बताओ। रायपुर के लोगों, मैं एक मिशन लेकर के चलाऊं। मैं आपको एक शुभ सूचना दे रहा हूं। इसके लिए केंद्र को धन्यवाद देना, जिसे देना आपकी तालियां। दिल्ली पहुंचे, चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर इस मुल्क में शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट किया जा चुका है। यह अच्छी सूचना है इस मुल्क के लिए। लेकिन अगली सूचना पर मैं आपका साथ चाहता हूं। मैं एक अभियान लेकर के चल रहा हूं। यह लाइन जो अब मैं पढ़ने जा रहा हूं, जिस दिन तक चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर लिख नहीं दी जाएंगी, तब तक मैं इस लाइन को पढ़ता रहूंगा। जब गुरु मां ने कहा, मेरे बेटे लौटाओ, तो गुरु ने केवल 2 लाइन कही और मां हमेशा के लिए चुप हो गई। मैं अभी तक आपसे नहीं कहा कि उतनी ताली पहुंचे कि चंडीगढ़ चले जाए, लेकिन मेरे इस मिशन में आप मेरा साथ देना। गुरु ने कहा, देश धर्म के वास्ते वार दिए सुत 4 मरे तो क्या हुआ, ये जीवित कई हजार। 4 मरे तो क्या हुआ, ये जीवित कई हजार।